पहलगाम टेरर अटैक को हुए तकरीबन 12 दिन हो गए हैं। 22 अप्रैल को एक बड़ा टेरर अटैक हुआ था पहलगाम में, जिसमें हमारे तकरीबन 26 टूरिस्ट थे, जो मासूम टूरिस्ट थे, उनकी शहादत हुई थी। 12 दिन गुजरने के बाद अब इस सान्हे पे जो दर्दनाक सान्हा हुआ है उस पर अब सियासत छिड़ गई है। कल से ही हम देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे भी इस पे सियासत छिड़ गई और अब जम्मू कश्मीर की सियासत में भी इस पे ज़बरदस्त बहसा बहसी शुरू हो गई और लफ्ज़ी जंग यहाँ पे भी शुरू हो गई। खासकर दो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जिसमें पीडीपी है, जम्मू कश्मीर पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके बीच, उनके लीडरशिप के बीच आपसी जो जंग जो है लफ्जी जंग वो शुरू हो गई है। पहले मैं कांग्रेस की बात करता हूं कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, उन्होंने जिस तरह से कहा था कि बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक है उसका अभी तक सबूत गवर्नमेंट नहीं दे सकी है, तो उस पर नेशनल लेवल पे ज़बरदस्त हंगामा बरपा हुआ और बीजेपी ने कहीं ना कहीं नेशनल कांग्रेस को इस पर आड़े हाथों लिया और ये कहा कि कांग्रेस की हमेशा सोच जो है पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि ऐसा कोई बालाकोट में एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है और ना ही कोई ऐसी बात वहाँ पे हुई है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस पर ज़बरदस्त एक तरह से हमला झेलना पड़ा और फिर हालांकि कांग्रेस ने बीच बचाव किया और कहा कि ये चरणजीत सिंह चन्नी का अपना जो है निजी मामला है या निजी उनकी राय है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर इस पर दिखाई दी। लेकिन अब आज सुबह से ही यहाँ जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी अजीब सा भूचाल आया हुआ और यहाँ पे भी जो अटैक है और काउंटर अटैक का सिलसिला शुरू हुआ है। हुआ यूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कब से शुरू हुआ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं पार्टी के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जब उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो ये हमला हुआ है, ये हमला किसी सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई उनको सपोर्ट किया है, जो आतंकवादी थे उनको किसी न किसी की तरफ से सपोर्ट मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि अजहर मसूद जो है, जो अजहर मसूद है, मौलाना अजहर मसूद जो कि जैश का फाउंडर है, हो सकता है ये उसने किया है क्योंकि उनको इन सड़कों का, इन रास्तों का पता है। वो पहले भी ये कांड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर चुका है, अटैक कर चुका है। उनके जो अपने एनसी के एमएलएज हैं उन पर उन्होंने हमला किया है, उसके चचेरे भाई को पे उन्होंने हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब पहले जब उनको वापस भेजा जा रहा था पाकिस्तान, तब उन्होंने उसकी अपोजिशन किया था। उन्होंने कहा था कि उनको मत आप वापस भेजिए क्योंकि ये बड़ा खतरनाक आतंकवादी है, उसने बहुत लोगों को जो है अटैक किया है, उन पर अटैक किया है, तो उनको वापस भेजना गलत बात होगी। तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद पीडीपी के जो चीफ है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने जो है फारूक अब्दुल्ला को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये कहा कि फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता और जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको ये बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्टेटमेंट में कहा है कि लोकल सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है और लोकल सपोर्ट हो सकता है कि इसमें लोकल सपोर्ट मिला होगा आतंकवादियों को, तभी उन्होंने ये जो है कायराना काम अंजाम दिया है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि इन हालात में जबकि बहुत सारे ट्रेडर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बाहर कश्मीर के जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उनकी हालात पहले ही ख़राब हैं, उनको वहाँ इनसिक्योरिटी का जो है एक एहसास हो रहा है। तो इन सूरत हाल में फारूक अब्दुल्ला को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि जिससे उनकी सिक्योरिटी पे कोई प्रॉब्लम हो और उन कश्मीर के जो कश्मीरी लोग जो बाहर इस वक्त हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये बयान बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन महबूबा मुफ्ती के इस बयान पे काउंटर बयान जो आया वो तनवीर सादिक का आया, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई और उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही हैं और उनको ये गलत बयानी क्यों देनी पड़ी, उन्होंने ये गलत बयानी क्यों की। उनका ये कहना था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तो कभी भी किसी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि इसमें लोकल सपोर्ट जो है या लोकल सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये तनवीर सादिक का कहना था कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको मिला है, ये सपोर्ट किसका है, किसने दिया है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो तय देखेंगी। लेकिन तनवीर सादिक के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने ये कभी नहीं कहा कि कोई कश्मीरी जो है या लोकल लोग जो हैं वो
उन्होंने उस सपोर्ट दिया है इन आतंकवादियों को और तभी उन्होंने ये कायराना हरकत की है। तो कहीं ना कहीं तनवीर सादिक ने इस पर काउंटर अटैक किया है पीडीपी को और महबूबा मुफ्ती से, तो यहाँ तक कहा है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके साथ साथ जो ट्वीट जो उन्होंने किया है उसको डिलीट करना चाहिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने भी ये भी कहा था कि जो कश्मीर के लोग हैं वो इससे बहुत नुकसान उनको होगा, और जो खासकर कश्मीर से बाहर जो रहते हैं वो तो होगा ही, लेकिन जो कश्मीर में रहते हैं लोग उनको भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। तो उस पर भी तनवीर सादिक ने कहा कि ये जो महबूबा मुफ्ती का बयान है या ट्वीट है उससे जो बाहर रहने वाले लोग हैं जो अभी वहाँ स्टे कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ, उनको ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि जो आम लोग हैं उनके सामने उन जो बाहर रहते हैं लोग, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनको शक की नज़र से देखना शुरू करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ सज्जाद लोन जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं, वो भी अपने ट्वीट के ज़रिए इस मसले में कूदे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, इस वक्त सियासत करने का वक्त नहीं है, इस वक्त हमें मिलजुल के जो है, क्योंकि एक वार का खतरा, जंग का खतरा मंडरा रहा है। कश्मीर के लोग जो बाहर हैं उनको भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कश्मीर में भी लोग बहुत अनसर्टेनिटी महसूस कर रहे हैं। तो इस वक्त इन हालात में कोई भी जो सियासत है वो नहीं करनी चाहिए। सियासत के लिए हमें बहुत सारे और मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, लेकिन इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने मशवरा दिया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आपसी लफ्जी जंग करने के बजाय वो इस वक्त शांत रहे और सियासत ना करें, लेकिन और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कदम उठा रहे हैं उस पर नज़र रखें। लेकिन बीजेपी जो है, जो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपोज रही है, लेकिन जब सुनील शेट्टी जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन है, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तो सही कहा है। अगर उन्होंने ये कहा है कि सपोर्ट मिला है आतंकवादियों को, तो ये तो है ही, क्योंकि ये जो बड़ी जो उन्होंने घटना की है, ये सपोर्ट के बिना तो, किसी मददगार के बिना तो संभव ही नहीं है। और उनके मुताबिक डॉक्टर फारूक ने कोई गलत बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जो ये कह रही है कि इससे कश्मीरी लोगों को नुकसान पहुंचेगा या उन पर शक किया जाएगा, तो सुनील शेट्टी का कहना है कि सभी कश्मीरियों पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई शक किया जाए, क्योंकि कश्मीर के लोग ही हैं जिन्होंने, जब ये अटैक हुआ था उसके बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाया था, जख्मियों को, उनको सारी मदद दी थी। और आदिल जैसे लोग जिन्होंने जान की परवाह ना करते और अपनी जान गंवा दी और इन टूरिस्टों को बचाने की कोशिश की। तो सुनील शेट्टी के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या ओवरऑल लोगों पे, कश्मीरियों पे शक किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी बात है कि कुछ लोग जो हैं वो इन आतंकवादियों की मदद करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो इसको देख रही हैं और वो किसी न किसी तरीके से और कहीं ना कहीं तरीके से उन कसूरवारों को सज़ा तो देगी जो इसमें मुलविस हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो फारूक अब्दुल्ला के बयान पे उनको सपोर्ट किया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के जो बयान है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई उन्होंने कहा सिर्फ सपोर्ट। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोकल सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हुआ है या लोकल सपोर्ट मिला है इन टेररिस्ट्स को। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सिर्फ सपोर्ट की बात करी है। सपोर्ट किसका है, किसने दिया है, ये आगे जांच का विषय है। तो फिलहाल इस पे राजनीति खूब हो गई और 12 दिन के बाद, हालांकि मैंने आपको बताऊं जब ये अटैक हुआ था कि उसके बाद यहाँ स्पेशल सेशन जब बुलाया गया था, उसमें जो जम्मू में स्पेशल सेशन असेंबली का बुलाया गया था, उसमें उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि मैं इस वक्त कोई सियासत नहीं करूँगा। और उनके साथ साथ जो PDP, BJP, कांग्रेस, AIP, PC और इंडिपेंडेंट MLA जिन लोगों ने उस टाइम बोला, उन्होंने भी कहा कि कोई भी सियासत इस पहलगाम इशू पे नहीं करनी है। हमारा एक ही मुद्दा है कि जल्द से जल्द कसूरवारों को सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने ये कायराना काम को अंजाम दिया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन 12 दिन गुजरने के बाद अब ये पहलगाम टेरर अटैक जो है वो अब सियासी तौर पर सियासत उस पर शुरू हो गई है, सियासी बयानबाजियाँ शुरू हो गई हैं। और जिस तरह से आज PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस में
एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस, अटैक और काउंटर अटैक शुरू हो गए, उससे लगता है कि आगे के दिनों में भी इस पे खूब बयानबाजी होती रहेगी, उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फ़िलहाल आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में जो लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर में, और नेशनल लेवल पे जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है, वो इस बात को दर्शाती है कि पहलगाम का जो टेरर है दिन गुजरने के साथ साथ उस पर और ज़्यादा सियासत होती रहेगी और बयानबाजियों का सिलसिला भी इसी तरह से चलता रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।